महाकाली शक्तिपीठ अमरावती के परम पूज्य पीठाधीश्वर श्री 1008 शक्ति महाराज उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती के दर्शन और विशेष पूजन अर्चन का लाभ लेने के पश्चात नागदा पहुंचे। नागदा में अल्प प्रवास के दौरान महाराज श्री का आगमन जवाहर मार्ग स्थित प्रसिद्ध व्यवसायी एवं समाज सेवी निर्मल दलाल के निवास स्थान पर हुआ। पीठाधीश्वर श्री शक्ति महाराज के नागदा आगमन पर नगर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सेवाभावी संगठनों द्वारा उनका पलक पावड़े बिछाकर आत्मीय स्वागत किया गया। अगवानी करने वालों में मुख्य रूप से श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन समाज के अध्यक्ष सतीश जैन सामवेरवाला, ट्रस्ट अध्यक्ष रविंद्र कुमार मनोहर कुमार कांठेड़, दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष सुनील जैन और मूर्ति पूजक श्री संघ के अध्यक्ष मनीष सालेचा वोहरा शामिल थे। इसके साथ ही नगर के गणमान्य नागरिकों और प्रबुद्धजनों जैसे सुरेंद्र कांकरिया, नीलेश चौधरी, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर पंकज मारू, दीपक जैन, नीलेश जैन, हितेश कांठेड़, अजय गरवाल, सतीश बजाज, आनंदीलाल गगरानी, धर्मेंद्र बम, श्रेणिक बम, ब्रजेश बोहरा सहित लायंस क्लब के अध्यक्ष श्याम शर्मा और लायंस क्लब गोल्ड के अध्यक्ष लखन सिंह गुर्जर ने भी महाराज श्री को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति महिलाएं भी उपस्थित थीं, जिन्होंने पारंपरिक मंगल गीतों और आरती के साथ पीठाधीश्वर जी का वंदन किया। श्री 1008 शक्ति महाराज ने राष्ट्र और सनातन धर्म से जुड़े बेहद संवेदनशील विषय गो संरक्षण पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए देशव्यापी स्तर पर लगातार आंदोलन और प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तर पर गाय को विशेष एवं पूजनीय दर्जा देते हुए मान्यता प्रदान की है, जो कि गोभक्तों के संघर्ष की एक बड़ी जीत है। महाराज श्री ने बताया कि अब हमारा लक्ष्य गाय को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और संरक्षण दिलाना है। इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल और ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन को देश के कोने कोने से संतों और आम जनता का समर्थन मिला। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने भी व्यवस्थाएं सुचारू बनाए रखने में सराहनीय सहयोग प्रदान किया। अपने प्रवास के दौरान महाराज श्री ने विशेष रूप से नागदा और आसपास के क्षेत्रों के सक्रिय गोसेवकों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज के समय में केवल भावुकता से गोसेवा नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए हमें धरातल पर सार्थक और सकारात्मक कदम उठाने होंगे। उन्होंने पिपलोदा गौशाला के स्वयंसेवकों और पदाधिकारियों से भी विशेष मुलाकात की और गौशाला प्रबंधन को लेकर अत्यंत व्यावहारिक और कड़े सुझाव दिए। महाराज श्री ने गौशाला प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा, आजकल लोग दूध निकालने के बाद या बूढ़ी होने पर गायों को लावारिस छोड़ देते हैं। इस कुप्रथा को रोकने के लिए गौशालाओं को नियम सख्त करने होंगे। जो भी व्यक्ति अपनी गाय को गौशाला में छोड़े या दान करने आता है, प्रबंधन को अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति का पहचान पत्र, जैसे सरकारी आईडी, सुरक्षित रखना चाहिए ताकि जवाबदेही तय हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश अपनी गाय को गौशाला से वापस ले जाता है, तो उसे यह संकल्प दिलाएं कि वह उसकी पूरी श्रद्धा से सेवा करेगा।
विश्वास से, महावीर भगवान की प्रेरणा से, कोई भी बोलते ना, कोई भी चीज़ को निमित्त होना चाहिए, तो वो निमित्त के हिसाब से मैं एक आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी अगर कामकाज होते हैं या कोई, मैं भगवान अपने आप को मैं कभी भगवान समझता नहीं, क्योंकि मैं भगवान के चरणों की धूल हूँ। मुझे जैसी प्रेरणा मिलती है माता जी की, उस प्रेरणा के हिसाब से मैं कुछ 2 शब्द आशीष वचन देना चाहता हूँ आप सभी भक्तों के लिए। मुझे ये नहीं मालूम था 15 दिन से, 2 महीने से, 2 दिन से और 48 घंटे से, हम लोग कल से साथ में हैं जब अमरावती शहर से निकले जब, और मुझे नहीं मालूम था कि चंदू भैया सुजोतिया परिवार जो अपने अमरावती शहर की जानी मानी हस्ती है, सिटी न्यूज़ चैनल का इनका बहुत बड़ा काम है और भी कई तरह के काम है प्रॉपर्टी के, वो सब माँ की प्रेरणा से इनको काम मिला हुआ है। एक समय ऐसा था कि चंदू भैया को साक्षात्कार ऐसा हुआ कि एक समय जब चंदू भैया के घर कुछ नहीं था, ये इनसे आप अकेले में भी पूछ सकते कि मैं झूठ बोल रहा कि सही बोल रहा, ठीक है। चंदू भैया एक बार महाकाली शक्तिपीठ मंदिर अमरावती में आए, भैया ने सिर्फ 2 शब्दों मेरे से पारिवारिक के बारे में कुछ तो भी मुझे बताइए, प्रश्न बोलते हैं, प्रश्न करें। माँ ने प्रेरणा दी मुझे कि आप भैया एक ही काम करो, अगर हमारी बात सुनते हो आप, तो आप आपकी कुल देवी के दर्शन करने जाओ, आप आपकी कुल देवी के दर्शन करने जाना। उनको मैंने नाम पुरता घर गुती हमने इलाज उनको बता दिए थे कि ये इलाज चालू करो। उसके बाद में मेरे गले 40 दिन के 80 दिन के आगे मुझे तुमने बताया कि आप कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। भैया ने बहुत बड़ी मुझे माँ की शब्दों का मान रखे और भैया तुरंत ये लोग गए कुल देवी माता के दर्शन करने। कुल देवी माता के दर्शन करने के आने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि महीने 1.5 महीने में भैया को जो चीज़ का महाप्रसाद मिलना था वो चीज़ का भैया को महाप्रसाद जोरों से मिला हुआ है और अभी भी जोरों से मिल रहा है। और मुझे भरोसा है कि जोरों से मिलने वाला है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, कभी कभी कैसा होता है कि कोई व्यक्ति चाहे कोई भी रहे, कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कमाता है, परिवार के लिए कमाता है। और मैंने बहुत से भक्तों लोग अपने शिष्यगण आपके शरीर के हमारे पास में, और एक शिष्यगण ये भी है, ये कमाते भी हैं, परिवार को भी चलाते हैं, भाई बहनों को भी सब जो भी कुछ फूलने फूल की बकरी का सपोर्ट भी करते हैं। और मेन जनरल अब भाई बहनों की बात आई तो स्वार्थ हो गया, पर निस्वार्थ भावना से अमरावती शहर के बोलो और कहीं के भी बोलो, भैया के ने कुछ काम लेके गए तो भैया यस बोलते हैं कि आओ कर लो मेरी तरफ से। नाम भी नहीं लेते, पावती भी नहीं फाड़ते, कुछ नहीं, गुप्ता दान में कर देते। तो मैं आज मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भैया ने ये नहीं बोले थे, अमरावती से निकले जब तो नहीं बोले, जब कल हमने महाकाल जी के दर्शन करे जब बोले कि अपने को बहन जवाई के यहाँ पे चलना पड़ेगा। और आज सवेरे मुझे 2 बार इन्होंने दौरा के बोले कि अपने को चलना पड़ेगा। मैंने यस बोला, बोले चलेंगे मतलब अपन। जब मैंने अपन महाकाल जी ने बुलाया अपने को, और ये सबका सब पूरा श्रेय मैं उज्जैन के महाकाल जी के ग्राम देवता को मैं देता हूँ कि हमारे महाकाल जी ने हमको बुलाए। कल शाम को हमने गाभारे के पास में से दर्शन करे सबने। हम लोग नियम के हिसाब से 1 घंटा लेट हो गए थे। चमत्कार ऐसा हुआ कि जो भी हमारे शिष्यगण थे वहाँ पे, अटेंडर तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि शिष्यगण ही बोलूँगा मेरे भाषा से, तो उनको फ़ोन लगाया, वो आ गए, हमारे को गाभारा तक के लेके गए, सबको दर्शन हुए। और आज सवेरे की देखो घटना ऐसी थी, आज माता की कृपा से और आपके हमारे यहाँ के कंवर साहब ने जो मेहनत करे कि आज सवेरे भस्म आरती के लिए, और जो अध्यक्ष साहब थे उनसे भी बात करे, उन्होंने बहुत टाइम दिए हमारे को कि आज भस्म आरती में हमारा नंबर लगना दिए। अब आपको अब बताता हूँ मैं एक चमत्कार कि कल से मेरा मन गवा, ये सब कोशिश कर रहे थे, सब कंवर साहब भी कर रहे, ये कर रहे, पर मैं मेरे मन की बात इनको बोलना नहीं चाहता था क्योंकि मैं कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता कोई चीज़ से।
तो मुझे अंदर से खुद ही आवाज़ आ रही थी कि अपने को दर्शन के लिए मेहनत जो करे, मेहनत तो अपनी सफलता रह गई आज के भस्म आरती की। तो ऐसा आज काम हो गया वहाँ पे। आज हम जब गए भस्म आरती के लिए, हम लोग नीलकंठ द्वार तक के पहुँचे, जब तक के भैया के साथ में अटेंडेंस की बातचीत चालू थी, बस आई रहा मैं। और थोड़ा हमने कुछ पल 50 पाए गुण हमारे आगे आगे बढ़ते गए, तो वहाँ पे से हमने मोबाइल जमा करे। मेरा मोबाइल कभी अच्छे खाकों भी देता नहीं, जमा भी नहीं करा था, और मेरे से मोबाइल कोई लेता भी नहीं। पर क्या हो गया कि मैंने भी मेरा मोबाइल उनको दे दिया। तो भोलेनाथ जी का चमत्कार ऐसा मिला और महाकाली का चमत्कार ऐसा मिला कि बोलते बेटा, बोलते तुम लोग बोलते सब आयते पे रायता काम करते हो, मेरे भी दर्शन के लिए VIP दर्शन करने आ रहे हैं, तो आज बोलते तुम कुछ वॉक करके दर्शन करने आओ। तो हमारी उनके प्रेरणा से हमारे को वॉक तो नहीं बोलूँगा, भगवान ने हमको बुलाया। हो सकता हमारे शरीर 2 दिन से हम गाड़ी में एक तरीके बैठे, शरीर के कुछ नशा कुछ किसी की मोमेंट कम जो होती जा रही थी, तो आज भोलेनाथ जी ने वहाँ पे अंदर के अंदर घुमाए और भस्म आरती के इतने अच्छे दर्शन हो गए कि इतने हमारा मन प्रफुल्लित हो गया कि हम बता नहीं सकते। और इसी तौर पे मैं भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से, महाकाली जी के आशीर्वाद से, महाकाली माता शक्तिपीठ प्रतिष्ठान अमरावती क्रांति दल की ओर से मैं आप चंदू भैया को भी और चंदू भैया के परिवार को भी, उनके बहन जवाई को भी, उनके सास ससुर जी को भी, हमारे बच्चे हैं सब, इनको भी, और विशेष में आप लोगों ने जो मुझे आज यहाँ पे उतरते बरोबर जो मान सम्मान दिया है, आप सभी लोगों ने, सभी जने आगे परिवार के साथ में, हमारी महिला, हमारी नारी शक्ति, सब भाई बहन, छोटे बच्चे आए, आपने हमारा इतना अच्छा सत्कार करे कि मुझे मालूम नहीं कि इतना बड़ा एटम बम फोड़ सकते हैं। तो भैया कैसा है, कभी कभी क्या होता है कि बिन बोले एटम बम फोड़ देते। तो ये सब माँ की कृपा है, इनको माँ की प्रेरणा मिली, वैसा काम करे। मैं आपको 2 शब्द ये बोलूँगा महावीर जी भगवान के नाम से, पाशौर जी नाथ जी के नाम से, कि आप में से मेरे को ऐसा डाउट है कि 7 से 8 लोग बहुत दुखी है। बिल्कुल गारंटी बॉन्ड पेपर में साइन मार देता हूँ। कुछ लेडीज में तो माँ की कृपा ऐसे रहेगी, आज से आपके बंधन के काम टूटेंगे दुखी लोगों के, और सारे काम सक्सेस हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। बोले महाकाल राजा की जय, माता रानी की जय। अब सिर्फ क्या है कि यहाँ पे बहुत भक्तों लोग हैं, नारी शक्ति है। जब भी आपके 2-3 लोगों के काम जो रुके, कुछ लोग, किसी के 2 काम है, किसी 3 काम है, किसी घर गुत्ती के काम है, जब ये काम हो जाएंगे, मेरे एक ही यही प्रेरणा है आपको कि जिसके भी काम हो अमरावती आना, महाकाली शक्तिपीठ के दर्शन करके जाना। और महाकाली शक्तिपीठ में दर्शन करना है कि भैया को लाओ, कंवर साहब को लाओ, बहन जी के लाओ, ऑफिस में बैठना, ऑफिस में बैठने वाले हॉल है, हॉल में बैठना, वहाँ पे भी हम लोग महावीर भगवान और पाशौर नाथ जी की वहाँ पे बहुत बड़ी फोटो लिपि लगी है। हम लोग मानते हैं, क्योंकि देखो ये महाकाली, इनके ऊपर कौन बैठे, नाग देवता है। पाशौर जी नाथ जी के ऊपर कौन है, तो ये सब उनकी कृपा है। नो टेंशन रहिए, सब अच्छे से रहिए, माँ सब अच्छा करेंगे। बोलो महाकाली माता की जय। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आपसे भी एक और बोलता हूँ मैं, मुझे क्या है, समय समय पे क्या होता है मालूम है कि प्रेरणा मिलती रहती है। अभी मैंने एक बार ऐसा उठाया तो मुझे तुरंत प्रेरणा इससे मिली कि आप जितने भी जेंट्स भाई लोग हैं और नारी शक्ति है, और नारी शक्ति की जो भी बेहतरीन होगी, जिसकी श्रद्धा है, आज से लेके तो 7 दिन तक के रोज घर में 4 फलके बनाना, चपाती बनाना, सवेरे के टाइम पे एक टाइम पे घी चौपड़ना, गुड़ या शक्कर रखना, हाथ में रखना, मन में आपके घर के कुल देवी देवता गुरु महाराज के नाम से प्रार्थना करना, जो भी वास्ते दुखी है उसके लिए भी, सुखी है उसके लिए भी, हमारा सब अच्छा होना चाहिए। भगवान गुरु महाराज सब अच्छा करते हैं। उसमें कि 1 रोटी के टुकड़े करके पेड़ के नीचे डालना, पौधे के नीचे, फ्लैट के बाहर 1 रोटी गौ माता को खिलाना, 1 रोटी नंदी को खिलाना, और 1 रोटी वापस फिर नंदी को खिलाना। आज से 7 दिन तक आपको ये मैं नियम दे रहा हूँ, आपको ये करना है। जय माता दी। अमरावती महाकाली शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर 1008 श्री शक्ति जी महाराज यहाँ पे हमारे घर में पधारे हैं। हमारे कंवर साहब निर्मल जी, हालांकि कंवर साहब कभी लगे नहीं, हमारे परिवार के मेंबर करके हमेशा रहे हैं। और महाराज जी को डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त है और बाल काल्य से ही
उन्हें प्रेरणा मिलती रही और उन्होंने खुद ने अपनी पूरी शक्तिपीठ अमरावती में निर्माण की है। 40-50 सालों से मंदिर का काम लगातार चल रहा है। 100 फुट के गुंबद की महाराज जी की कल्पना है, वो करीब करीब होने आ गया है। और महाराज जी का सबसे बड़ा काम जीवदया का और गोरक्षा का है। गोरक्षा के लिए कई बार ये सड़कों पे भी उतरे, कई बार कसाईयों से लड़ाई भी हुई है, यानी सड़कों पे भी जाकर गाय को बचाने का काम महाराज जी ने किया। मुख्य काम महाराज जी का वही है। और गाय को राष्ट्रमाता घोषित हो, इसके लिए कई आंदोलन किए। महाराष्ट्र में तो राजमाता का दर्जा मिल गया है, देश में करने के लिए उनकी प्रेरणा चालू है। और उनकी प्रेरणा से बहुत सारे अमरावती में भी गोरक्षण के काम चल रहे हैं। और जहाँ पे भी जाते हैं, यहाँ पे भी यदि कोई गोरक्षक होता है, आज उनसे बात करेंगे और किस प्रकार करना चाहिए गो की सेवा, उसके ऊपर पूरा महाराज जी का काम है। आज हम यहाँ पे आए, मेरी छोटी बहन, मेरी भांजी, हमारे जवई, और इन्होंने बहुत अच्छा स्वागत किया महाराज जी का। और निश्चित रूप से महाराज जी की प्रेरणा से हमको प्रेरणा मिलती रहती, काम होते रहता है और एक विश्वास बना रहता है कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। कुछ लगता भी है तो महाराज जी उसकी हमको सूचना दे देते हैं, तो हम उस हिसाब से जैसा भी समय रहा वैसा करते रहते। विश्वास है, कई लोगों का विश्वास है, महाराज जी के पूरे देश में भक्त हैं, अलग अलग जगह से अलग है। महाराज जी कभी करते नहीं, आम नागरिक की तरह पूरा काम महाराज जी का। अमरावती में भी आओ, बहुत बढ़िया शक्तिपीठ का आनंद आता है, आइए। और निर्मल जी का मैं धन्यवाद तो नहीं दूँ क्योंकि मेरा परिवार ही है और जहाँ पे भी है महाराज जी की प्रेरणा से सब अच्छा होता है। आप सब लोग आए यहाँ पे, महाराज जी का स्वागत किया, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी का भी धन्यवाद नहीं देना हमारे ये और जब भी निर्मल जी का ये नहीं, हमारे अमरावती से करो, हमारे कोई भी परिचित कहीं से भी यहाँ से नागदा से कभी गुजरते भी रहे तो पूरे लाव लश्कर के साथ में वो उसके स्वागत के लिए हमेशा। मैं तो जब से देख रहा हूँ मैं, कितने लोग हैं ना, कई बार तो हमको भी नहीं पता रहता, फ़ोन कर देते इनको कि हम वहाँ से जा रहे थे, पूरी तैयारी उनकी करते। कई बार हमारा अमरावती का संघ भी यहाँ पर आके गया, घर पे पूरा उन्होंने बहुत अच्छा मान सम्मान किया। हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप नागदा जाओ तो आप निर्मल जी से मिलकर जरूर जाना। हम भी बहुत इच्छा से बोलते हैं क्योंकि जो भी आता है मान मनवार पूरी मिलते हैं उसको, पूरा बहुत अच्छा उसका स्वागत होता है और हर व्यक्ति यहाँ से खुश होकर जाता है। और यही लगातार प्रेरणा चलती रहे, यहाँ लोग आते रहे, हमारे भी आते रहे, खुश होकर जाते रहे, यही इनसे भी अपेक्षा है और यही आशीर्वाद भी है। धन्यवाद। हमारे अपने भी आना चाहिए और पराये भी आना चाहिए, स्वार्थ भी होना चाहिए और निस्वार्थ भी होना चाहिए। बोलो गुरुदेव की जय। के अंदर शक्तिपीठ महाराज श्री पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत सारे जैन समाज श्री संघ की ओर से व समस्त दूसरे समाज सभी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि गुरुदेव जिस प्रकार से आपने अपने वचन को रखा और जो हमें बताया मार्ग, हम निश्चित रूप से अमरावती आएंगे और निश्चित रूप से हम अमरावती के अंदर आपका मंदिर का दर्शन करेंगे और आपके भाव को हम बिल्कुल और हमेशा नागदा पधारें। और महाकालेश्वर और चिंतामण गणेश की भी और महाकालेश्वर की भी मेरे को बहुत कृपा है। मैं जब भी जाता हूँ तो चिंतामण गणेश है और चिंतामण गणेश के जो दरवाजे बन रहे हैं चांदी के, वो भी अभी बनाने का है, तो उसके लिए भी मैं आपकी प्रेरणा लूँगा और आपका आशीर्वाद लूँगा। शहर का परम सौभाग्य है कि आज
एक ऐसे शक्तिपीठ के संत मुनि हमारे बीच पधारे हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग कहीं दर्शन करने जाते हैं, लेकिन संतों का ऐसा है कि संत खुद चलकर गंगा हमारे शहर में आई है, और निश्चित रूप से उनका जो आशीर्वाद और उनके आशीर्वचन हम लोगों ने सुने, मैं सोचता हूँ कि उनके आने से न केवल यहाँ जो उपस्थित है बल्कि इस शहर के अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। मीडिया के माध्यम से निश्चित रूप से वो सारी बातें पूरे शहर तक जाएगी और पूरे शहर के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। संत मुनि का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ बहुत बहुत। परिंदे जो अनंत आकाश में उड़ा करते हैं, परिंदे जो अनंत आकाश में उड़ा करते हैं, हौसले भी उनके बुलंद हुआ करते हैं, और तब संयम की राह पर चल पड़े हैं जिनके हर कदम बारंबार हम उन्हें प्रणाम किया करते हैं, बारंबार हम उन्हें प्रणाम किया करते हैं। गुरुदेव, आपके बताने से निश्चित रूप से नागदा नगर की धरती पावन पवित्र हुई है। जैन शिष्य ग्रुप नागदा आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। जय गौ माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोग आशीर्वाद